जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर बात करने वाले हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जितना इंपॉर्टेंट है ना उतना ही आसान है। अगर मैं आपको कुछ भी नहीं समझाऊंगा ना और बस आपको मैं दिखाते भी जाऊंगा ना आंसर, तो भी आपको समझ आ जाएगा। एक क्वेश्चन का आंसर आपको भी पता है, लेकिन बस पॉइंट क्रिएट करना है, क्योंकि एक दो पेज में आंसर नहीं लिखना है। 15 मार्क्स का कम से कम 4 पेज से प्लस आंसर होना चाहिए। तो क्या पॉइंट बैठाओगे, ठीक है, और वो पॉइंट जो आसान हो, जो अच्छा नंबर पे मिले, तो वो अब आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। बाकी अगर महासंग्राम वीडियो का लिंक अगर आपको नहीं मिल रहा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लो। उनमें से जो कुछ क्वेश्चन बचा हुआ था वो मैं कंप्लीट कर रहा हूँ, ठीक है। पर्यटन के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव का वर्णन करना है। पर्यटन मतलब क्या होता है दोस्तों, जैसे मान लो एक ऐसा जगह है जहाँ पर लोग घूमने के लिए जा रहे हैं, तो ये जो जगह है ना, जैसे हम लोग पिकनिक मनाने के लिए बहुत अच्छा जगह पर जाना चाहते हैं, बहुत बढ़िया प्लेस हो, देखने में अच्छा लगे, अलग अलग तरीका होता है, ठीक है। अलग अलग लोग होते हैं, सबका चॉइस अलग अलग होता है। तो ये जो जगह होता है ना घूमने वाला, इसको बोलते हैं पर्यटन, जगह को। और जो लोग घूमने जाते हैं ना, तो उस लोगों को कहते हैं पर्यटक। पर्यटक मतलब लोग होते हैं, और जिस जगह पर वो घूमने जाते हैं उसको बोलते हैं पर्यटन, ठीक है। तो मान लो ये पर्यटन है, ये जगह है, यहाँ पर अगर कोई लोग घूमने के लिए आते हैं तो यहाँ के लोगों को फायदा भी होता है, क्योंकि वहाँ के लोग पैसा कमाते हैं कुछ बेच करके। और जितना फायदा होता है उतना नुकसान भी होता है। क्यों नुकसान होता है? क्योंकि वहाँ के लोगों को, मान लो कि अगर जहाँ पर लोग घूमने जा रहे हैं वहाँ का हर एक चीज़ महंगा रहेगा। अब मान लो कि जो लोग वहाँ पे ऑलरेडी पहले से बसे हुए हैं उसको भी महंगा सामान खरीदना पड़ेगा। हो सकता है हम उसके जगह पर गए तो प्लास्टिक फैला दिए, गंदगी फैला दिए, हम लोग जाते हैं ना, ठीक है, तो वहाँ पर गंदगी भी फैला दी है, तो इससे उनको नुकसान होता है। एक तरफ से फायदा भी है तो एक तरफ से नुकसान भी है। वहाँ के रहने वाले लोगों को फायदा भी है और नुकसान भी है। तो वही बताना कि पर्यटन के सकारात्मक यानी अच्छाई और नकारात्मक मतलब बुराई के बारे में आपको बताना है। तो पहले भूमिका देखते हैं। पर्यटन एक ऐसा क्षेत्र है जो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था और संस्कृति को गहराई से प्रभावित करता है। मतलब पर्यटन के कारण क्या होता है पता है? कोई भी देश की अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था मतलब देश की हर एक चीज आ जाता है संस्कृति को छोड़ करके। तो पर्यटन के कारण क्या होता है? कोई भी देश की अर्थव्यवस्था और संस्कृति को गहराई से प्रभावित करता है, ठीक है। प्रभाव दो तरफा होता है, ठीक है। मान लो कि कुछ लोग, मान लो कि ले लेते हैं दूसरा देश के लोग इंडिया में घूमने के लिए आए, ठीक है। बाहर वाले देश इंडिया में घूमने के लिए आ रहे हैं, तो हमारे देश के अर्थव्यवस्था और संस्कृति पर उन लोगों का गहराई प्रभाव पड़ेगा। उन लोग आएंगे तो हम लोग पैसा कमाएंगे, तो हमारा देश की अर्थव्यवस्था अच्छा हो जाएगा। लेकिन वो लोग यहाँ पर डस्ट फैला करके चल जाएंगे, ठीक है, किसी को मार पीट करके चल जा रहे हैं, ठीक है, हमारे यहाँ लोगों को नुकसान पहुंचा करके जा रहे हैं, तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था को खराब करके जा रहे हैं, ठीक है। प्लस में अगर मान लो बाहर के लोग यहाँ आ रहे हैं, ठीक है, तो हमारे संस्कृति को वो भी सीखेंगे कि हमारा रीति रिवाज क्या है, संस्कृति कैसे यहाँ के लोग रहते हैं, और उनके रीति रिवाज संस्कृति को हम भी सीखेंगे। तो अर्थव्यवस्था और संस्कृति दोनों को गहराई रूप से प्रभाव करता है। प्रभाव दो तरफा होता है, मतलब प्रभाव दो तरीका से पड़ता है। जहां एक तरफ विकास के द्वार खुलता है, मतलब विकास होता है, वहीं कुछ चुनौतियां भी पेश करना पड़ता है। जैसे दूसरे देश वाले यहाँ पर आएंगे घूमने के लिए, ठीक है, तो क्या होगा? हमारे देश का विकास होगा, क्योंकि उन लोगों यहाँ पर सामान खरीदेंगे, यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। लेकिन उन लोग यहाँ पर खाओ करके फेंकेंगे तो प्लास्टिक भी तो फैलेगा, प्रदूषण भी तो होगा गाड़ी से अगर आ रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं एक तरफ से फायदा होता है, तो कहीं एक तरफ से अगर कहीं घूमने के लिए जा रहे हैं तो नुकसान भी होता है। अब मान लो कि कोई दूसरा जगह पर घूमने के लिए है, छोड़ दो दूसरा देश को, छोड़ दो, अपने ही कोई अगल बगल कोई गांव में या तो कोई जिला में या तो कोई अच्छा जगह पर घूमने के लिए जा रहे हैं, तो वहां के लोगों को फायदा भी होगा और वहां के लोगों को नुकसान भी होगा, ठीक है। पर्यटन विकास को बढ़ावा देती है। जो पर्यटन होती है ना, यानी कि कोई ऐसा जगह जहां पर लोग घूमने जा रहे हैं, तो इससे विकास होता है, ठीक है। और संस्कृति का आदान प्रदान को भी बढ़ावा देती है। यानी इससे क्या होता है? लोग जो घूमने जाते हैं ना, वो वहाँ के लोगों के सांस्कृतिक रीति रिवाज को देखते हैं, और वहाँ के लोग भी देखते हैं जो बाहर से आते हैं लोग, उनके रीति रिवाज क्या है, ठीक है। लेकिन यह पर्यावरणीय क्षति और स्थानीय संस्कृति पर दबाव भी डाल सकता है। देखो, इसी के साथ फायदा तो होता ही होता है, लेकिन जो बाहर से घूमने वाले लोग आते हैं ना, वो हमारे पर्यावरण को क्षति पहुंचा सकते हैं। स्थानीय संस्कृति यानी वहाँ के जो लोग रहने वाले हैं ना, और जो उनका संस्कृति है ना, उस पर भी दबाव पड़ सकता है। क्यों पड़ सकता है? हो सकता है कि उन लोगों को लगेगा कि जो बाहर से लोग आए ना, उसका चलने का स्टाइल कितना बढ़िया है, हाफ हाफ कपड़ा पहन करके आए, हम लोग भी पहनेंगे। तो कहीं ना कहीं जो ग्रामीण इलाका में फुल कपड़ा पहनने का रीति रिवाज था, वो तो अब खत्म हो गया। तो कहीं ना कहीं बाहर वाले लोगों का भी संस्कृति पड़ता है जहाँ पर घूमने जाते हैं, और इन लोगों का भी संस्कृति में बदलाव आता है। किसको देख करके? जो लोग आते हैं यहाँ पर घूमने के लिए, उनको देख करके। तो इसका सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही बहुत ही व्यापक प्रभाव है, ठीक है। तो देखते हैं पर्यटन के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव, ठीक है। तो इस प्रकार है। पहला देख लेते हैं पर्यटन
के सकारात्मक प्रभाव, मतलब अच्छाई चीज़ है। अगर कोई लोग कहीं घूमने के लिए जाते हैं तो इससे क्या फ़ायदा होता है, ठीक है। तो पर्यटन ना केवल आर्थिक लाभ पहुंचाता है, मतलब पर्यटन अगर लोग कहीं घूमने जा रहे हैं तो वहाँ के लोगों का आर्थिक लाभ होता है ना। आर्थिक मतलब पैसा उन लोगों को मिलता है, कुछ सामान वगैरह बेचते हैं तो हम लोग खाना ही खाएंगे कहीं जाएंगे तो उसको फायदा होगा ना वहाँ के लोगों को। बल्कि विभिन्न संस्कृतियों के बीच जोड़ने का भी काम करता है। देखो वहाँ के लोगों को फायदा भी होता है और वहाँ के लोगों के संस्कृति और जो हम घूमने जाते हैं हमारा संस्कृति एक दूसरे से हम लोग जोड़ देते हैं, यानी वहाँ के जो रीति रिवाज अच्छा लगता है वो हम लोग अपने अभी अपनाने लगते हैं, और जो हमारा रीति रिवाज अच्छा लगता है वो लोग भी क्या करने लगते हैं, अपनाने लगते हैं। तो हम लोग फायदा भी होता है और एक जो रीति रिवाज संस्कृति है ना वो एक दूसरे के बीच जुड़ने भी लगता है। तो देखो अगर कोई लोग कहीं घूमने जाते हैं, कोई पर्यटन स्थल है, तो उस पर्यटन स्थल की वजह से आर्थिक विकास होता है। आर्थिक मतलब पैसों से रिलेटेड विकास होता है। यह विदेशी मुद्रा अर्जित करने का एक बड़ा स्रोत है। मान लो कि बाहर अमेरिका वाले इंडिया में घूमने के लिए आए, तो अमेरिका का जो विदेशी मुद्रा मतलब विदेशी मुद्रा मतलब क्या, दूसरा देश का पैसा। अगर दूसरा देश के लोग हमारे भारत में घूमने के लिए आते हैं तो इससे क्या होगा कि बाहरी का जो पैसा है ना वो हमारा इंडिया में मिलेगा, है ना। इससे स्थानीय व्यापार आने, वहाँ के जो लोग हैं, हमारे इंडिया के जो लोग हैं, यहाँ का व्यापार परिवहन मतलब गाड़ियाँ से वो लोग जाएंगे तो गाड़ी को भाड़ा देगा ना, तो इससे रोजगार मिलेगा। होटल बुक करेंगे तो ये सब को क्या होगा, तो बढ़ावा मिलता है। दूसरा रोजगार के अवसर, यानी रोजगार भी मिलता है, ठीक है। पर्यटन क्षेत्र लाखों लोगों जैसे कि गाइड, यानी बहुत सारे देखना कि जहाँ पे लोग घूमने के लिए आते हैं वो गाइड करते हैं, तो फिर ले जाते हैं, पहुँचा देते हैं आपको घुमाने कि कौन कौन सा जगह देखना मैं घुमा दूंगा, ठीक है। पीठ पर बैठा करके ले जाते हैं, अलग अलग जगह पर देखेंगे तो गाइड करने वाले लोग, होटल स्टाफ वाले लोग आदि लोगों को रोजगार प्रदान करता है, ठीक है। उससे क्षेत्र के बाजार का विकास भी होता है, और जो उस क्षेत्र है ना, यहाँ पर उसे लिखा गया, ठीक है। उस क्षेत्र के बाजार का विकास के साथ साथ वहाँ के लोगों के रोजगार में भी क्या होता है, वृद्धि होता है, ठीक है ना। अब देखते हैं तीसरा पॉइंट, कामों में सुधार। पर्यटकों मतलब जो लोग घूमने जाते हैं, ठीक है, तो पर्यटकों की सुविधा के लिए सरकार क्या करती है, सड़क बना देती है, हवाई अड्डा बना देती है, अस्पताल बना देती है, सार्वजनिक परिवहन मतलब सार्वजनिक आने जाने की व्यवस्था करवा देते हैं, और ये सब का विकास होता है। तो काम में भी सुधार हो जाता है। आखिर मान लो कोई घूमने का जगह है तो सरकार वहाँ का व्यवस्था क्या कर देती है, अच्छा करवा देती है, तो इससे हमारा क्या होता है, विकास होता है, सही वहाँ पे सब कुछ सही हो जाता है, वहाँ का मैनेजमेंट क्या होता है, बहुत अच्छा हो जाता है, रास्ता वगैरह सब कुछ क्लियर बन जाता है। संस्कृति आदान प्रदान, जब अलग अलग देशों से ना लोग मिलते हैं, यानी कि अलग अलग देशों के लोग जब मिलते हैं ना तो विचार संस्कृति का आदान प्रदान होता है। मतलब हमारा विचार हमारा संस्कृति वो लोग सुनते हैं देखते हैं, उनका हम सुनते हैं, तो इससे हमारा रीति रिवाज और विचार उस तक और उसका विचार संस्कृति हम तक पहुंचता है, जिससे वैश्विक भाईचारा बढ़ता है। वैश्विक मतलब विश्व लेवल पर अलग अलग देशों पर क्या करता है, इसका भाईचारा बढ़ता है। मतलब उस देश से हमारा क्या होता है, भाईचारा बढ़ता है, और हमारा देश से उस देश का भाईचारा बढ़ता है। वैश्विक मतलब विश्व लेवल पर अलग अलग देशों के साथ हमारा भाईचारा बढ़ता है जितने लोग घूमने आते हैं। विरासत का संरक्षण, देखो पर्यटन से होने वाली आय मतलब कोई एक ऐसा जगह है, ठीक है, जहाँ पर लोग अलग अलग जगह से देखने के लिए आते हैं, तो वो पैसा देंगे ना। और मान लो कहीं मूर्ति बनाना है, कहीं कुछ बनाना है, कोई इमारत बनाना है, घर बनाना है, कोई किसी का मूर्ति बनाना है, पंछी के रख रखाव के लिए कुछ बनाना है, खाने पीने की वस्तु देना है पंछियों को, तो इससे क्या हो जाता है पता है, विरासत का संरक्षण। जो विरासत से हमको मिला है, बहुत पुरानी चीज मिला है, उसका रख रखाव में क्या होता है, वो पैसा का यूज करते हैं हम लोग। तो पर्यटन से होने वाली जो आय है, इनकम है, उसका उपयोग ऐतिहासिक स्मारकों, जो पुराने स्मारक है, मूर्ति है, ठीक है, वन्य जीवन के रख रखाव, जो जंगल झाड़ियों में जो जीव जंतु, हम लोग जीव जंतु भी तो देखने के लिए जाते हैं, तो उसका मैनेजमेंट कैसे होगा, जो लोग वहाँ देखने के लिए आते हैं वो पैसा देते हैं, उसी से तो सारा चीज रख रखाव मैनेजमेंट होता है, उसका संरक्षण मतलब उसका देखभाल किया जाता है ना। तो विरासत का संरक्षण होता है, पंछियों का, बहुत पुराने मूर्तियों का। सामाजिक लाभ, इससे समाज का भी विकास होता है। स्थानीय लोगों में कौशल और शिक्षा का विकास होता है। क्यों, कौशल मतलब ज्ञान मिलता है उन लोगों को। बाहर से लोग आएंगे, देखेंगे कि वो किस प्रकार का बात करते हैं, कैसे उसका बिहेवियर है, बात करने का तरीका, बैठने का तरीका, तो उससे हम लोग भी सीखते हैं, बात करने का तरीका भी सीखते हैं, उससे कुछ हम लोगों को शिक्षा भी मिलता है। तो इससे कौशल और शिक्षा का विकास होता है। और पर्यटकों यानी जो लोग आते हैं घूमने के लिए के साथ साथ बातचीत से आपसी समझ भी बढ़ता है, उन लोग से बात करने से ये थोड़ा सा हमारे माइंड डेवलप भी करता है, जिससे सामाजिक सद्भाव बढ़ता है, जिससे हमारा जो सामाजिक सद्भाव है, ज्ञान है, बुद्धि है, वो हमारा बढ़ता है। पर्यावरण संरक्षण, पर्यटन के लिए प्राकृतिक स्थलों की सुरक्षा आवश्यक हो जाती है। मान लो कि कोई लोग पर्यटक मतलब जो लोग घूमने के लिए आते हैं, अगर कोई लोग आ रहे हैं जू देखने के लिए, यानी कि चिड़ियाघर देखने के लिए आ रहे हैं, ठीक है,
तो इससे क्या होगा, वो लोग देखने के लिए आएंगे ना, तो चिड़िया वाले घर जो है ना उसको बहुत अच्छा से मैनेजमेंट किया जाएगा ताकि लोग अच्छे से देख पाएंगे, है ना। तो इससे हमारा पर्यावरण का बचाव हो जाता है। हरे हरे पेड़ पौधा लगा दिए जाएंगे ताकि जो लोग घूमने के लिए आए ना उस बहुत आनंद ले सके, उसको उसको खाली खाली ना लगे। तो इससे क्या होगा, हमारा पर्यावरण बच रहा है कि नहीं बच रहा है, जिससे पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने और संरक्षण के प्रयास बढ़ते हैं। पारिस्थितिकी संतुलन मतलब जीव जंतु पेड़ पौधे सब लगे रहते हैं, इससे परिस्थितिकी संतुलन बना रहता है, मतलब हमारा पर्यावरण का संतुलन बना रहता है। ठीक है, अब बात करते हैं पर्यटन के नकारात्मक प्रभाव, मतलब इसका बुरा प्रभाव। तो अत्यधिक या तो अनियोजित पर्यटन अक्सर स्थानीय संसाधनों और पर्यावरण पर दबाव डालती है। देखो, अत्यधिक या तो फिर अनियोजित का मतलब हो गया जितना लोग वहां पर घूमने के लिए जाना चाहिए उससे अगर अधिक लोग चले जाते हैं ना, तो इससे वहां के स्थानीय संसाधन मतलब वहां का जो संपत्ति है ना उसको क्षति पहुंचता है। मान लो बहुत बड़ा डैम है, वहां देखने के लिए बहुत लोग पहुंच गए, तो प्लास्टिक फैलाएंगे, वो सारा डैम में जाएगा, कचरा फैलेगा, वहाँ के पंछी पिएंगे उसको, मरेंगे। तो कहीं ना कहीं अधिक अगर लोग घूमने के लिए जाते हैं तो वहाँ के संसाधन को नुकसान पहुँचता है। संसाधन मतलब वहाँ के लोगों के संपत्तियों को नुकसान पहुँचता है। जैसे पर्यावरण प्रदूषण, पर्यटकों की भारी भीड़ के कारण कचरा खासकर प्लास्टिक, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण में वृद्धि होती है। पहाड़ी क्षेत्रों में यह समस्या अधिक गंभीर होती है क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र में प्लास्टिक वगैरह फैला रहता है, सब तरफ से उड़ उड़ करके जाता है, सारे गाँव तरफ फैल जाता है, वहाँ के स्थानीय लोगों के घर तक पहुँच जाता है। संसाधनों का दोहन, अगर मान लो कि हम लोग जंगल में कहीं घूमने के लिए गए तो जंगल वो तोड़ ताड़ देते हैं, तो वहाँ के लोगों को नुकसान हुआ कि नहीं हुआ। जंगल तोड़ेंगे, पंछी लोगों को खाने पीने की दिक्कत होगा, वो बाहर आएंगे, गांव को नुकसान पहुंचाएंगे, है ना। तो पर्यटकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए पानी और बिजली जैसे स्थानीय संसाधनों का अत्यधिक उपयोग होता है। मान लो कि हम जिस जगह पर घूमने के लिए गए वहाँ पर बिजली हर एक चीज़ बिजली से होता है, ठीक है, और वहाँ के हर अत्यधिक संसाधन का उपयोग करेंगे तो वहाँ के लोगों को नुकसान होगा कि नहीं होगा। अगर उनके संसाधनों को हम उपयोग कर लेंगे जिससे स्थानीय निवासियों को कमी का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, मान लो कि अगर हम लोग कहीं घूमने जा रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे हर एक चीज़ झूला वगैरह से बहुत प्रकार का समस्या देखने को मिलता है। ठीक है, बिजली वगैरह का समस्या देखने को मिलेगा, मतलब वहाँ की बहुत सारे ऐसा संपत्ति है जो लोग घूमने जाते हैं तो उसको क्षति पहुँचा देते हैं जिसका भरपाई वहाँ के स्थानीय लोगों को करना पड़ता है। महंगाई में वृद्धि, अब मान लो कोई चीज़ वहाँ सस्ता मिल रहा था लेकिन जब बहुत लोग घूमने जाएंगे तो वहाँ पे महंगाई बढ़ जाएगा। तो पर्यटन स्थलों पर जमीन, भोजन, आवश्यक वस्तु कीमतें बढ़ जाती है जिससे स्थानीय मध्यम वर्ग जो कि वहाँ के रहने वाले जो मिडिल वर्ग के लोग हैं, गरीब लोग हैं, उसको जीवन यापन करने में बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है। ठीक है, सांस्कृतिक संरक्षण, कभी कभी विदेशी संस्कृति के प्रभाव में आकर स्थानीय लोग अपने परंपराएं, वेशभूषा, भाषा और मूल्यों को भूलने लगते हैं। मान लो कि बाहर के लोग हमारे जगह पर आ गए हैं घूमने के लिए तो हम अपने रीति रिवाज को भूल जाते हैं और उन्हीं के साथ मिल जाते हैं और उन्हीं के जैसा बिहेव करने लगते हैं, तो अपने रीति रिवाज को हम लोग भूलने लगते हैं। यानी सांस्कृतिक संरक्षण मतलब अपना संस्कृति को क्षरण कर देते हैं, भूल जाते हैं। ठीक है, सांस्कृतिक क्षरण का मतलब क्या हो गया कि हम अपने संस्कृति को भूल जा रहे हैं। वन्य जीवन को खतरा, वन्य जीवन क्षेत्रों में मानवीय हस्तक्षेप बढ़ने से जानवरों के प्राकृतिक आवास नष्ट होते हैं और जीवों को खतरा पहुंचता है। जहाँ मान लो हम लोग कहीं घूमने जा रहे हैं, ठीक है, जंगल झाड़ियों में, तो इससे क्या होता है, उन लोग डर जाते हैं, उन लोगों का घर उजड़ जाता है, ठीक है, और उनको बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अपराध और सामाजिक समस्या, मान लो पर्यटन स्थल पर बहुत चोर लोग भी घूमते हैं जो अपहरण करते हैं, किसी को कुछ छीन लेते हैं, चुरा लेते हैं, पैकेट से निकाल लेते हैं। तो पर्यटन के कारण चोरी, अवैध जुआ, नशीले दवाओं के व्यापारी जैसे आपराधिक गतिविधियां बढ़ सकती है। मतलब अलग अलग तरीका का दवाई बेचा जाएगा, कौन देखेगा भीड़ में, है ना, केमिकल वाले चीज़ें बेचेंगे क्योंकि अपराधी पर्यटकों का शोषण करने के लिए आते हैं। क्योंकि जो अपराधी हैं वो क्या लोगों को भलाई करने के लिए आएंगे भीड़ में, नहीं, बल्कि लोगों का शोषण करने के लिए ही आते हैं। आर्थिक असमानता, क्या वहाँ पर रहने वाले लोग जो गरीब हैं, जो अमीर हैं, वो एक ही जैसा पैसा कमाते हैं? नहीं, देखते हैं किसी किसी का 10 गो दुकान लगा हुआ है और किसी किसी का गरीब का एक ही दुकान है, तो गरीब लोग तो गरीब ही रह जा रहे हैं ना। तो आर्थिक असमानता मतलब आर्थिक मतलब पैसे, पैसे का सब लोग एक जैसा नहीं कमा पा रहे हैं, कुछ अधिक लोग वहाँ कमाते हैं तो कुछ कम लोग कमाते हैं, तो ये भी एक नुकसान है। पर्यटन से होने वाले लाभ हमेशा सभी स्थानीय लोगों तक समान रूप से नहीं पहुँचते हैं। स्थानीय लोग मतलब वहाँ पर रहने वाले लोगों ने एक जैसा पैसा नहीं कमाते हैं, जिससे अमीर और गरीबी के बीच आय का अंतर बढ़ जाता है। मतलब गरीब लोग गरीब ही रह जाते हैं और अमीर लोग अधिक पैसा कमा लेते हैं, तो ये दोनों के बीच अंतर आ जाता है। निष्कर्ष, पर्यटन के लाभ उठाने के लिए देखो निष्कर्ष हम बता रहे हैं, ठीक है, अगर व्यक्ति चाहता है कि हम पर्यटन का लाभ उठाएं तो इसके लिए सतत पर्यटन की आवश्यकता है। सतत पर्यटन मतलब होता है हम घूमने जा रहे हैं,
उसका मजा भी ले रहे हैं, लेकिन पर्यावरण को कोई नुकसान ना पहुंचे, है ना। इसका अर्थ है कि ऐसा पर्यटन जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना स्थानीय लोगों की मदद करे, मतलब पर्यावरण का कोई भी नुकसान ना पहुंचाए और हम आराम से घूमने जाएं, और घूमने जाएं तो वहाँ के लोगों को अच्छा से फायदा हो। वहाँ के हम ऐसा नहीं कि प्लास्टिक वगैरह फैला दिए तो वहाँ के लोगों को नुकसान हुआ, पर्यावरण को नुकसान हुआ। सतत पर्यटन मतलब हम आराम से घूमेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना। तो ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों, कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।